आप सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि नाड़ी दोष क्या होता है, इसके क्या परिणाम हैं और इसको दूर करने के उपाय क्या क्या हैं। सनातन धर्म में विवाह पूर्व कुंडली मिलान का विधान है। कुंडली मिलान से यह ज्ञात होता है कि वर और वधू का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इससे नाड़ी दोष, भकुट दोष, गण, मैत्री स्वभाव आदि देखा जाता है। अगर कुंडली मिलान में नाड़ी या भकुट दोष लगता है तो विवाह पश्चात परेशानियां आती हैं। इसमें नाड़ी दोष लगने पर शादी न करने की सलाह दी जाती है। अगर ज्योतिषियों की माने तो यह दोष लगने पर वैवाहिक जीवन बेहद कष्ट में बीतता है। कई मौके पर तलाक भी संभव है। इसके लिए नाड़ी दोष लगने पर शादी नहीं करनी चाहिए। इसके बावजूद भी अगर वर वधू एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो किसी अच्छे ज्योतिषी या पंडित की सलाह लें। नाड़ी दोष क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 3 प्रकार की नाड़ियां बताई गई हैं, जो क्रम से आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी है। नाड़ी दोष जो है, इसका प्रभाव क्या है। अगर वर और वधू दोनों एक ही नाड़ी के हैं, अर्थात जैसे कि आपकी आदि नाड़ी है, जैसे वर की आदि नाड़ी है और वधू की भी आदि नाड़ी है, तो ये नाड़ी दोष लग गया। या वर की मध्य नाड़ी है और वधू की भी मध्य नाड़ी है तो नाड़ी दोष लग गया। जैसे कि अगर वर की नाड़ी जो है अंत नाड़ी है और वधू की भी अंत नाड़ी है तो नाड़ी मतलब नाड़ियां जो समान है तो ये नाड़ी दोष लगता है। और ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर नाड़ी दोष में अगर हम शादी कर देते हैं तो शादी करने पर क्या है कि जो वधू है उसको गर्भ धारण करने में दिक्कत आ सकती है, संतानें जो है असामान्य पैदा हो सकती हैं, या जो वर वधू के मध्य संबंध है वो थोड़ा सा कटु हो सकता है। अगर मध्य नाड़ी दोष लगता है तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वर या वधू में से किसी के मृत्यु होने की संभावना रहती है। इसको दूर करने के लिए हम क्या करें कि देखिए, सबसे पहले जो हम नाड़ी दोष को दूर करने के लिए, जैसे अगर हम शादी करने वाले हैं और नाड़ी दोष लग रहा है तो ऐसी स्थिति में वर वधू को साथ बिठाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए और स्वर्ण दान, गौदान और अनाज दान के द्वारा यह नाड़ी दोष खत्म किया जा सकता है। नाड़ी दोष का जो परिहार है वो स्वयं ही कुंडली में होता है। कभी कभी हम जो है कुंडली मिलान करते समय अगर ठीक से उसको मिलान करें और उसमें देख लें कि ये नाड़ियां जो हैं उसमें कुछ शर्तें हैं जिससे नाड़ी दोष का परिहार स्वतः भी हो जाता है। जैसे वर और वधू एक ही राशि के हों लेकिन नक्षत्र भिन्न हों तो इस दोष का परिहार हो जाता है। दोनों का जन्म नक्षत्र एक ही हो परंतु चंद्र राशि अगर भिन्न भिन्न हो तो इस दोष का परिहार हो जाता है। दोनों का जन्म नक्षत्र एक हो लेकिन चरण भिन्न भिन्न हो तो इस नाड़ी दोष का भी परिहार हो जाता है। जैसे एक कहावत भी कही गई है कि शास्त्र अनुसार जैसे ब्राह्मण अगर वर्ण जो है ब्राह्मण वर्ण है तो ऐसी स्थिति में नाड़ी दोष अधिक प्रभावशाली माना जाता है और ब्राह्मण वर्ण में नाड़ी दोष में शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसी क्या है कि जो क्षत्रियों के लिए वर्ण दोष को अधिक माना गया है। वर्ण दोष लगने पर क्षत्रिय वर्ण में शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसी क्या है कि जो गण दोष है वो वैश्य वर्ण के लिए बहुत अधिक माना गया है। अगर वैश्य वर्ण वर वधू में से किसी का है तो गण दोष में शादी नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार जो योनि दोष है वो शूद्र वर्ण के लिए बहुत अधिक माना गया है। अगर शूद्र वर्ण अगर वर वधू में से किसी का है तो योनि दोष में शादी नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष चिंतामणि के अनुसार रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, ज्येष्ठा, कृतिका, पुष्य, श्रवण, रेवती तथा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होने पर नाड़ी दोष नहीं माना जाता है। तो सारगर्भित चीज ये है कि नाड़ी दोष जो है वो समान नाड़ी होने पर यह नाड़ी दोष लगता है। इसमें अगर नाड़ी दोष अगर लग रहा है तो अगर ब्राह्मण वर्ण अगर है तो ये बहुत ज्यादा प्रभावी है। और इसमें जो नाड़ी दोष है उस नाड़ी दोष की पूजा यह है कि आप जो है काल सर्प दोष का निवारण कराइए या गौदान कराइए और या फिर स्वर्णदान या अनाज दान करने के मतलब अनाज दान करके आप इस दोष का निवारण कर सकते हैं।